नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अलवर के बानसूर क्षेत्र में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में घने बादल छाने के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं ने पूरे इलाके को सुहावना बना दिया है। मौसम परिवर्तन के दौरान तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने का सिलसिला भी जारी रहा। इसी बीच बानसूर के रसनाली गांव में एक दुकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज धमाके के साथ बिजली दुकान की छत गिरी, जिससे छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सत्र 2026-27 से सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की अटेंडेंस पूरी तरह डिजिटल होगी। अब शिक्षकों को क्लास में जाकर हाजिरी रजिस्टर पर पेन नहीं चलाना होगा, बल्कि प्रार्थना सभा के दौरान ही एक क्लिक से डेटा मुख्यालय तक पहुंच जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव समय और स्थान को लेकर किया गया है। अब तक कक्षा अध्यापक पहली घंटी के दौरान अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर हाजिरी लेते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया प्रार्थना सभा के दौरान ही पूरी करनी होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने जैसलमेर जिले के एक भूमि को लेकर उठे ओरन होने के दावे की जांच एक्सपर्ट कमेटी से करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने विवादित भूमि पर पेड़ों की कटाई पर पहले से लगी अंतरिम रोक की अगली सुनवाई तक जारी रखा है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश मुकुंद सिंह भाटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि खसरा नंबर 386, जो करीब 2587 बीघा भूमि है, पूर्व में रिकॉर्ड में ओरन भूमि के रूप में दर्ज है और यह रोहिडाला मंदिर में पूरी पवित्र भूमि है। राजस्थान के बहुप्रशिक्षित पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 20 अप्रैल को लगी आग के बाद अब काम ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार और एचपीसीएल के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 1 जुलाई 2026 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू रखने का लक्ष्य किया है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आग के बाद तेजी से मरम्मत कार्य रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी आग के बाद क्षतिग्रस्त उपकरणों को दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। इस यूनिट का निर्माण कार्य संभाल रही टाटा प्रोजेक्ट्स ने मरम्मत प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव और बस्सी आड़ा गांव में रात हुए बवाल के बाद आज भी तनाव है। हत्या और घरों में आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोनों गांवों के लोग आज सोमवार सुबह से ही मोटा गांव थाने में पहुंच रहे थे। दोनों गांवों के बाहर 4 थानों की पुलिस तैनात है। बांसवाड़ा शहर से रिजर्व फोर्स भी भेजी गई है। दरअसल रविवार रात टामटिया गांव में लड़की से मिलने पहुंचे बस्सियाड़ा गांव के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोनों गांवों के लोग एक दूसरे के गांवों में हमला कर दिया था। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में पशु पक्षियों को साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पशु पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। पिछले 6 महीने से बंद इन मंदिरों के खुलते ही हर हर महादेव और जय बाबा बद्रीनाथ के जयकारों की आवाजें सुनने को मिल रही है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार 4 धाम के कपाट खुलते ही शुरुआती दिनों में लगभग 2,38,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने 4 धाम करने आ रहे यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने कहा कि यात्रा करने से पहले अपनी शारीरिक जांच करवाने के लिए कहा है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर अपने घर जा सके। राजस्थान में चर्चित एफएसएल डीएनए किट मामले में 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर अनंत कुमार, डॉक्टर भावना पूनिया, डॉक्टर रामकृष्ण कुमावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। गृह विभाग ने 17A के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है, जो सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में लागू होती है। चित्तौड़गढ़ के डूंगला उपखंड क्षेत्र की देलवास ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेठवाना में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की। चोरों ने स्टाफ रूम, कंप्यूटर कक्ष सहित कुल 5 कमरों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने अलमारियों को खंगाला और कंप्यूटर कक्ष से एक बड़ी एलईडी स्क्रीन सहित कई अन्य सामान चुरा लिए। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। चोरी की वारदात का पता सुबह करीब 7 बजे चला, जब स्कूली छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचे। छात्रों ने तुरंत स्थानीय शिक्षकों को इसकी सूचना दी। जोधपुर में चोरों ने आर्मी जवान के क्वार्टर को निशाना बनाते हुए नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत कीमती सामान ले गए। इस दौरान जवान गुरुद्वारा गया हुआ था। वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। आर्मी जवान जगजीत सिंह ने इसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चोर क्वार्टर से करीब 30,000 रुपए नगद, 8 तोला सोना, एक पुराना मोबाइल, एक लेडीज घड़ी और बैंक के एटीएम कार्ड चोरी करके ले गए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन के लिए पहुंची। कटरा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रेखा गुप्ता का स्वागत किया गया। भवन पर मां भगवती की प्राकृतिक पिंडियों के समक्ष नमन करने के साथ साथ आशीर्वाद लेकर वह वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। रेखा गुप्ता ने कहा कि माता रानी के आशीर्वाद से उन्हें आज वैष्णो देवी भवन पर नमन का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वह माता रानी से कामना करती है कि देश का हर नागरिक आगे बढ़े और हर राज्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की करे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है। मैं हाईकोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, न ही कोई दलील रखूंगा। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों का केंद्र सरकार के वकील पैनल में होना हितों का टकराव है। उनके बेटे को केंद्र से हजारों केस मिले जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। पंजाब में आज सोमवार सुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि भुल्लर और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाबा और जालंधर में आरोपी, उसके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़े लगभग 11 परिसरों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच में शामिल किया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने टॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस तेलुगु की पूर्व प्रतियोगी पर लंदन में रहने वाले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से शादी का झांसा देकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस की सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने अभिनेत्री और उसके 3 परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पीड़ित युवक 2018 में अपने परिवार से मिलने हैदराबाद आया था। कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी मुलाकात अभिनेत्री अशु रेड्डी से हुई। अभिनेत्री ने बताया कि वह अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। कुछ ही महीनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जापान के उत्तरी हिस्से में 27 अप्रैल आज सोमवार सुबह एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन अधिकारियों ने किसी हताहत होने की सूचना नहीं दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे तटीय क्षेत्रों के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप जापान के सबसे उत्तरी मुख्य द्वीप होइकाइडो के छोटे से कस्बे साराबेत्सु से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम में 81 किलोमीटर की गहराई पर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।